सभी भक्तों को राधे राधे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चार धाम मंदिर के दर्शन कराने वाला हूं, जो कि वृंदावन के छठीकरा मार्ग पे स्थित है। ये मंदिर हाल ही में बन के तैयार हुआ है। तो चलिए आपको इस पूरे मंदिर के दर्शन कराता हूं और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूं। जो लोग मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है चार धाम मंदिर का मुख्य द्वार। यहीं से हम मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे और बिल्कुल साइड में देखोगे सामने है छठीकरा। वहां से थोड़ा सा आगे आने पे आप आ जाते हो चार धाम मंदिर पे और बिल्कुल साइड में ही है NH-19। तो चलिए अभी चार धाम मंदिर में अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ की संपूर्ण जानकारी आपके साथ में शेयर करते हैं। प्रवेश द्वार पे साइड में यहाँ पे काफी ग्रीनरी लगाई गई है और कुछ इस तरीके का इसका जो है गेट बनाया गया है। बिल्कुल साइड में ही यहाँ पे वाहनों के लिए पार्किंग भी बनाई गई है, जहाँ पे आप अपनी बाइक और कार दोनों खड़ी कर सकते हो। कार के जो चार्जेस हैं वो है 100 रुपए और बाइक के चार्जेस हैं वो है 50 रुपए। मंदिर में अंदर प्रवेश करने के लिए आपको टिकट्स लेनी पड़ती हैं। दोनों तरफ यहाँ पे टिकट काउंटर बनाए गए हैं, एक तरफ महिलाओं के लिए और एक तरफ पुरुषों के लिए। चलिए पहले टिकट लेते हैं और उसके बाद मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं। टिकट्स जो है एकदम निःशुल्क है। तो ये है अंदर प्रवेश करने के लिए टिकट्स, जो कि एकदम निःशुल्क है। और टिकट लेने के बाद आपको मंदिर में यहाँ से प्रवेश करना पड़ेगा। दोनों तरफ यहाँ पे रेलिंग लगाई गई हैं, एक तरफ से पुरुष और एक तरफ से महिलाएं अंदर मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। तो टिकट दिखाने के बाद आपको मंदिर में एंट्री मिल जाएगी। मंदिर के प्रवेश द्वार से और यहाँ तक आप जूते चप्पल पहन के अंदर आ सकते हो। उसके बाद में आपको अपने जूते चप्पल सामने यहाँ पे लॉकर रूम है, उसमें जमा कराने पड़ते हैं। तो चलिए पहले जूते अपने यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद में मंदिर में अंदर चलते हैं। आपको जूते जमा करने के बाद कुछ इस तरीके का टोकन मिल जाएगा। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मैंने देखा कि काफी लोग मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतार रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। मंदिर के अंदर ही जूते उतारने के लिए एक लॉकर रूम बनाया गया है, जो कि एकदम निःशुल्क है। तो आप जब भी दर्शन के लिए आओ तो मंदिर के लॉकर रूम में ही अपने जूते चप्पल जमा करवाओ। यहाँ पे अपना सामान रखने के बाद में जैसे ही आप मंदिर में अंदर प्रवेश करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गणेश भगवान के दर्शन हो जाते हैं। काफी विशाल इनकी जो है प्रतिमा बनाई गई है और बिल्कुल साइड में आप गणेश भगवान के बारे में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यहाँ पे पढ़ सकते हो। और गणेश जी के बिल्कुल साइड में ही आपको शिव जी की विशाल 165 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन हो जाते हैं। मंदिर में अंदर जाने के लिए आपको यहीं से आगे जाना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको इस पूरे चार धाम मंदिर के दर्शन कराते हैं। गणेश भगवान के दर्शन के बाद अभी जो आपको दूसरे दर्शन होते हैं वो होते हैं शिव जी के, जो कि आप दर्शन कर सकते हो। और ये शिव जी की काफी विशाल प्रतिमा है। आप मेरे पीछे दर्शन कर सकते हो शिव जी की 165 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा के, और ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। शिव जी के बिल्कुल सामने ही आप नंदी महाराज के भी दर्शन कर सकते हो और बिल्कुल साइड में आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो शिव जी के नटराज रूप के, और बहुत ही अच्छे दर्शन है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे ये झरने बनाए गए हैं। दूसरी साइड में आपको यहाँ पे शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन हो जाते हैं और शिव जी के बिल्कुल नीचे ही आपको यहाँ साइड में दर्शन हो जाते हैं चंद्रदेव के। और थोड़ा सा आगे चलने पे आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं शिव जी के त्रिशूल और डमरू के। और यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं शिव जी के तीसरे नेत्र के। अभी मैं जो आपको दर्शन करा रहा हूँ वो है शिव धाम, और शिव धाम के बाहर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे ही आप आगे चलोगे यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं शिव जी के डमरू के, और उनके हाथ में जो है रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी है। साइड में ही आप देख सकते हो पूजा के लिए यहाँ पे फूल और माला भी मिलती हैं, जो कि आप यहाँ से ले सकते हो। और बहुत ही प्यारा यहाँ चार धाम का नज़ारा ये। चार धाम मंदिर में जो सबसे पहले धाम के दर्शन होते हैं वो है शिव धाम। तो चलिए आपको इस पूरे शिव धाम के दर्शन कराता हूँ। शिव धाम के मुख्य द्वार पे एक विशाल घंटा लगाया गया है, हर हर महादेव। शिव धाम में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे एक विशाल शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं।
और इस शिवलिंग के साइड में ही आपको छोटे छोटे शिव लोगों के दर्शन हो जाते हैं, जिनके बारे में आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो। और बिल्कुल साइड में ही आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो शिव जी के, शिवलिंग के। यहाँ पे निरंतर जो है दूध और जल का अभिषेक होता रहता है। शिव धाम में आपको यहाँ पे दीवारों पे चारों तरफ शिव जी के अनेकों रूप के दर्शन हो जाते हैं। जो सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं वो है शिव जी के नटराज रूप के, और इनके बारे में आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो। और यहाँ पे आप शिव जी के तांडव रूप के दर्शन कर सकते हो। और इस छवि में आप दर्शन कर सकते हो भगवान के योगी रूप के, और बिल्कुल साइड में ही है कार्तिकेय और उनके साइड में है माता पार्वती। आपको इस पूरे शिव धाम में चारों तरफ दीवारों पे शिव जी की अनेकों छवियों के दर्शन हो जाते हैं। ये है इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा, जहाँ पे आपको शिव जी के दर्शन हो जाते हैं, और शिव जी के साइड में माता पार्वती के, और शिव जी की गोद में आपको कार्तिकेय के दर्शन होते हैं, और माता पार्वती की गोद में आपको गणेश भगवान के, और उनके नीचे ही आपको दर्शन होते हैं गौ माता के, और बिल्कुल साइड में ही आपको मयूर के भी दर्शन हो जाते हैं। तो ये थे मंदिर के मुख्य दर्शन, और बिल्कुल सामने आपको दर्शन हो जाते हैं भोलेनाथ के अघोरी रूप के। इसी तरह से पूरे शिव धाम में चारों साइड यहाँ पे काफी सारी छवि बनाई गई हैं। आप इन सभी छवियों के दर्शन कर सकते हो मेरे इस वीडियो के माध्यम से। ये थे इस पूरे शिव धाम के दर्शन। चलिए आगे चलते हैं और आपको बाकी धामों के दर्शन कराते हैं। शिव धाम के बिल्कुल सामने से ही आपको आगे जाना पड़ेगा अगले और धामों के दर्शन करने के लिए। ये 4 धाम मंदिर हाल ही में बनके तैयार हुआ है, और ये काफी बड़ा मंदिर है। जब भी आप वृंदावन आओ तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करना। यहाँ पे आपको श्री कृष्ण भगवान की वंशी के भी दर्शन हो जाते हैं। और बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे गरुड़ देव जी के भी दर्शन हो जाते हैं। 4 धाम मंदिर में जो अगले धाम के दर्शन होते हैं वो है राधा कृष्ण धाम। तो चलिए आपको इस धाम के दर्शन कराता हूँ। शिव धाम के बिल्कुल साइड में ही बनाया गया है राधा कृष्ण धाम, और राधा कृष्ण धाम के बाहर ही आप दीवार पे यहाँ पे जो है कुंज बिहारी जी की आरती पढ़ सकते हो, और राधा मंत्र भी पढ़ सकते हो। और हर एक धाम के मुख्य द्वार पे काफी बड़ा एक घंटा लगाया गया है। तो ये है राधा कृष्ण धाम। आप दर्शन कर सकते हो पूरे राधा कृष्ण धाम के। यहाँ पे जो है राधा कृष्ण धाम में कृष्ण भगवान की अनेकों छवियों के आपको दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो श्री कृष्ण भगवान राधा रानी जी के साथ में होली खेल रहे हैं, और इनके बारे में आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यहाँ पे पढ़ सकते हो। और इन छवियों के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी के प्रेम को दर्शाया गया है। सामने ही है इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा, जिसमें आपको श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी जी के दर्शन हो जाते हैं। और अगली छवि में जो आपको दर्शन होते हैं, इसमें आप देख सकते हो श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी जब पहली बार गौचारण के लिए गए थे, तो जहाँ से वो निकले थे उनके चरणों के निशान उसी स्थान पे बन गए थे। और लास्ट में जो राधा कृष्ण धाम की अगली छवि के दर्शन है, इसमें आप देख सकते हो श्री राधा रानी जी और कृष्ण भगवान सावन के महीने में, जो कि अभी सावन का महीना चल रहा है, उसमें झूला झूल रहे हैं। बहुत ही प्यारे दर्शन है राधा कृष्ण जी के। और राधा कृष्ण धाम से बाहर निकलते ही आपको ऐसे बोर्ड दिख जाएंगे, जिनके माध्यम से आप अगले धाम के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अगला जो धाम पड़ेगा वो है शनि धाम। मंदिर के अंदर ही आपको यमुना जी के दर्शन हो जाते हैं, और बिल्कुल सामने ही वहां पे गंगा जी के भी दर्शन हो जाते हैं। हर एक धाम के बाहर यहाँ पे उन्हीं से रिलेटेड चीजें बनाई गई हैं। और यहाँ पे आपको श्री कृष्ण भगवान की वंशी के दर्शन हो जाते हैं, और बिल्कुल सामने ही आपको शनि धाम के दर्शन यहीं से हो जाते हैं। ये थे इस पूरे राधा कृष्ण धाम के दर्शन। चलिए आगे चलते हैं और आपको बाकी धामों के दर्शन कराते हैं।
राधा कृष्ण धाम के बाद यहाँ पे आपको श्री कृष्ण भगवान की उस लीला के दर्शन होते हैं जब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पे धारण किया था। और बिल्कुल सामने ही आपको यहाँ पे कृष्ण भगवान की दूसरी लीला के दर्शन हो जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। ये उसी छवि के दर्शन है जब बाल रूप में श्री कृष्ण भगवान ने कालिया का मर्दन किया था। और यहीं पे आप दर्शन कर सकते हो, बहुत ही प्यारा एक सरोवर बनाया गया है। ये मंदिर के अंदर चारों तरफ यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, काफ़ी सारी ग्रीनरी इस मंदिर के अंदर है। अभी हम आ चुके हैं अपने अगले धाम पे, जिसका नाम है शनि धाम। तो चलिए आपको इस पूरे शनि धाम के दर्शन कराता हूँ। शनि धाम के बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं नवग्रह पूजा स्थल के। और काफ़ी लोग यहाँ से जो है पूजा की सामग्री लेके यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो चलिए आपको इस शनि धाम के दर्शन कराता हूँ। और जैसे कि हर एक धाम के बाहर में यहाँ पे एक घंटा लगाया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक धाम में यहाँ पे दीवारों पे चारों तरफ उनकी छवियां बनाई गई हैं। जैसे कि ये शनि धाम है, यहाँ पे भी आप शनिदेव महाराज जी की जो है छवि के आप दर्शन कर सकते हो। और बिल्कुल साइड में ही यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो शनिदेव महाराज जो है भैंसे के ऊपर विराजमान है। अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो है शनिदेव महाराज जी की छवियों को दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो शनिदेव महाराज जो है बाज पे विराजमान है। और इस छवि में आप दर्शन कर सकते हो शनिदेव महाराज जो है सिंह पे विराजमान है। और बिल्कुल सामने ही आपको यहाँ पे जो है शनि धाम की मुख्य प्रतिमा के दर्शन हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, हर एक धाम के बाहर यहाँ पे उनसे रिलेटेड सारी चीजें बनाई गई हैं। ये थे इस पूरे शनि धाम के दर्शन। और शनिदेव धाम के बिल्कुल बाहर ही आपको जो अगले दर्शन होते हैं वो होते हैं मनोकामना स्थल। तो सामने है मनोकामना स्थल, चलिए आपको दर्शन कराता हूँ। ये है पूरा मनोकामना स्थल और इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। लोग इस स्थान पे आके अपनी मनोकामनाओं के लिए यहाँ पे जो है धागा बांध के जाते हैं। जब भी आप चार धाम में दर्शन के लिए आओ तो इसी स्थान पे अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए धागा बांध के जा सकते हो। बिल्कुल शनि धाम के सामने ही ये मनोकामना स्थल बनाया गया है और ये काफ़ी एक बड़ा स्थान है। शनि धाम के बिल्कुल साइड में ही आपको जो अगले दर्शन होते हैं वो होते हैं सूर्य देव के रथ के। आप देख सकते हो जिसमें सूर्य देव जी विराजमान हैं और इस रथ को 7 घोड़े मिलके खींच रहे हैं। अभी मैंने आपको 3 धामों के दर्शन करा दिए। चौथा धाम इस मंदिर में जोड़ा गया है, वो है माता वैष्णो देवी का धाम, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये मंदिर पहले से ही नवनिर्मित है, इसलिए मैं आपको इस धाम के दर्शन नहीं कराऊंगा। तो यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।